अब देखेंगे फोटोसिंथेसिस और स्ट्रक्चर। फोटोसिंथेसिस और स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले मैं ये बात बता देता हूँ, आप किसी एक्सपेरिमेंट और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में इसमें नहीं पढ़ाऊँगा। फोटोसिंथेसिस और C3 C4 और केम प्लांट जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है और फैक्टर अफेक्टिव, इस पर डिस्कस की जाएगी। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में इसी कारण नहीं बताऊँगा क्योंकि उससे मेरे को हिंदी का थोड़ा कम मिला, तो मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा। बहुत लोग मतलब बोलने में तो मैं बोल लूँगा, समझा दूँगा, बाकी बहुत लोग को समझ नहीं आएगा। तो आप टीचर मैडम समझाए होंगे तो उसी से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को पढ़िएगा, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस के स्ट्रक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग, C3 C4 और केम प्लांट, ये सारी का कॉन्सेप्ट इस पर सीख जाएंगे, ठीक है, लिखने लायक, ठीक। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, सनलाइट, वही फोटो मतलब लाइट। और लाइट के प्रेजेंट में कोई भी चीज का बनना, उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, लाइट, ठीक। सिंथेसिस मतलब बनना। अब क्या चीज बन रहा है आगे देखेंगे, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि किसी भी लिविंग, ये बेसिकली नॉन लिविंग में इस प्रोसेस का संचालन नहीं होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि पौधा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, यूग्लिना, साइनोबैक्टीरिया और क्या क्या है, तो ये सारी चीज में होता है। तो सबसे पहले क्या है, ये जीवित जीव में होता है, ठीक है। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप लिखते चलना, डेफिनेशन में कैसे निकालूंगा फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि मैं निकालूंगा तो आपको दिक्कत होगा। सबसे पहले ये जैविक प्रोसेस, जैविक प्रोसेस है एवं रासायनिक प्रोसेस भी है। रासायनिक प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ठीक, प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया एवं रासायनिक प्रक्रिया है ये। क्यों है? क्योंकि यह प्लांट साइनोबैक्टीरिया जो बेसिकली प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक है ये यूग्लिना, ये सारी चीज में होता है। और जितना भी जीवित से संबंधित जो जिसके में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से संबंधित क्या है, ये सारी चीज में क्या है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है ना। क्लोरोप्लास्ट के एक छोटा, उसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है क्लोरोफिल, जो मैग्नीशियम रिच वनलग रहता है। वही मैग्नीशियम काम करता है लाइट को एब्जॉर्ब करने का। क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इधर उधर तो नहीं भटक रहा हूँ, ठीक। जैसे कि ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ये गोला गोला आप देखिए चित्र, ये गोला गोला, ये है क्लोरोफिल। और यही ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है मैग्नीशियम रिच, और यही ग्रीन पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक। तो क्या है ये, जो जिसमें क्लोरोफिल और मैग्नीशियम रिच अगर मान लो जाए कंपाउंड पाया जाएगा, तो ये फोटोसिंथेसिस उसमें होगा, ये सामान्य बात है। अब बेसिकली ये जीवित जीव में भी हो रहा है, तो कोई ना कोई रासायनिक लग रहा होगा, अकार्बनिक पदार्थ है जी, कोई ना कोई अकार्बनिक पदार्थ लग रहा होगा, है लग रहा होगा कि नहीं लग रहा है, तो अकार्बनिक पदार्थ भी लग रहे हैं यहाँ, अकार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि देख वाटर और जल को लेके क्या करेगा, है जो लाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंट में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाएगा। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। सरल पदार्थ को जोड़ के क्या है, कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी अरे C6H12O निकलता है, ठीक। तो एनर्जी का उत्पादन प्लस वायु उत्पादन O2 के रूप में कर रहा है, प्लस
O2 मुक्त कर रहे हैं, O2 जी O2 मुक्त कर रहे हैं। ये इसका सामान्य प्रोसेस है। अब मैं आता हूँ एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता क्या है, बात समझ रहे हो यहाँ तक। तो आप सबसे पहले लिखना, तो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, फोटोसिंथेसिस। एक शब्द में मैं अगर सारी चीज को अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, लिख सकता हूँ ये सारी चीज का मतलब। तो मैं एक लाइन में लिखता हूँ सारी चीज को, इन सारी चीज जो बात बताया हूँ तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, क्योंकि जैव रसायन वाला भी काम हो रहा है, जीव वाला भी काम हो रहा है। तो जैव रासायनिक कोई ना कोई क्रिया हो रहा है बनने में, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया है। एक लाइन लिख दूँ ऊपर में, अभी डेफिनेशन पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक। तो मैं फोटोसिंथेसिस को एक लाइन में लिख देता हूँ, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। सबसे पहली बात एकदम सिंपल से। अब मैं एक प्लांट बना रहा हूँ, वही प्लांट में फोटोसिंथेसिस का हम डेफिनेशन निकाल लेंगे, ठीक। ये है प्लांट, ये है जड़, बात समझ में आया। आपको ऐसी स्ट्रक्चर बनाना है, मैं वही स्ट्रक्चर में बात करूँ। ये है लीफ थोड़ा बड़े बनेगा, ठीक। ये लीफ एकदम प्रैक्टिकली वे में समझना है, कोई बनाना नहीं है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। सनलाइट ऊपर, तुम अपने माथा के ऊपर बनाओ, हमारे पास इतना है तो हम इतना बना रहे हैं, ये सनलाइट, ठीक। यही सनलाइट आएगा, लाएंगे सनलाइट को भी लाएंगे, ठीक। हमको क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन चाहिए, क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ मतलब क्या हो, जो कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग हो उसको बोलते हैं अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक करके बोलते हैं ना, तो इनऑर्गेनिक मतलब क्या है, अकार्बनिक मतलब साइड में लिख लो समझने के लिए। अकार्बनिक मतलब जो कार्बन प्लस वाटर अलग अलग हो उसको बोलते हैं अकार्बनिक। तो हमको अकार्बनिक पदार्थ चाहिए, तो हमको एटमॉस्फेयर से क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। किसके थ्रू मिलेगा, यहाँ पोर्स रहेगा, पोर्स के थ्रू आएगा, ये पोर्स के थ्रू आएगा। पोर मतलब पर्णरंध्र करके जी, स्टोमेटा पर्णरंध्र, ठीक। और हमको वाटर चाहिए, अकार्बनिक बोला हूँ, वाटर कहाँ से आएगा, जल से आएगा। किसके थ्रू आएगा, अभी मैं मेरे लेक्चर जो ध्यान से सुनेगा, असेंट ऑब्जेक्ट पढ़ाया था मैं, असेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा जल आ रहा है, ला दो जल को, CH2O, ठीक है। अब सारी चीज है, जो जो लाना है हम ला चुके हैं। अब प्लांट के पास सारी चीज है खाना बनाने के लिए, टेबल चाहिए, चाकू चाहिए, कैंची चाहिए, सारी चीज इसके पास अवेलेबल है, मतलब लीफ अवेलेबल है, जहाँ खाना बनाना है प्लांट को वो अवेलेबल है। अब हमको सनलाइट चाहिए कि नहीं चाहिए। और प्लांट के स्ट्रक्चर में अंदर में क्या है, क्लोरोफिल है कि नहीं, क्लोरोफिल बाहर से तो ला नहीं रहे, क्योंकि वो क्या है, प्लांट के पास घर है कि नहीं, क्लोरोफिल। तो यहाँ लिख दो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है कि नहीं, क्लोरोफिल। और लाइट आ रहे हैं, लाइट के प्रेजेंट में होगा कि नहीं होगा, लाइट यहाँ उपस्थित, क्योंकि दिन में तो होता है ना फोटोसिंथेसिस, तो दिन में ये लाइट रहेगा कि नहीं रहेगा, दिन में लाइट पड़ेगा पत्ती में, क्लोरोफिल हमारे पास है यहाँ। और ये सारी रिएक्ट करके क्या करेगा, 6 कार्बन 12 CO2 प्लस यहाँ से ये रिएक्ट करके इसके प्रेजेंट में, लाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में 6 CO2 और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। और वाटर कहाँ से है, वाटर यहाँ से है, ठीक। ये कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर से आया। लाइट कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। सारी चीज को मिला दो, एक्चुअल फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चर यही है, ऐसी बनाना है, ऐसी लीफ से O2 को निकल रहा है। तो वायु उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन,
वायु उत्पाद में क्या निकल रहे हैं, इस तरह क्या बोल रहे हैं, रिएक्ट कार्बन हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट कराएंगे तो C6H12O2 वायु उत्पाद में ऑक्सीजन निकल रहे हैं। अब मैं केमिस्ट्री इसी कारण इसको बैलेंस करके नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में जाऊंगा तो हमको बैलेंस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट, संरचना को समझना है, ये संरचना है। अब इसका डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे। फोटोसिंथेसिस एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक, जो कार्बन और हाइड्रोजन को क्लोरोफिल के उपस्थिति में, लाइट के प्रेजेंसी में C6H12 एवं बाह्य उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करता है या ऑक्सीजन को विमुक्त करता है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैव रासायनिक अभिक्रिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ जहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा वहीं वहीं ये फोटोसिंथेसिस होगा। अभिक्रिया मतलब ये दोनों का रिएक्ट होकर क्या बोल रहे हैं, अभिक्रिया हो रहे हैं, ये अभिक्रिया। तो हर शब्द के मतलब समझ गए, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो, या तो तुम अगर इसको नहीं लिखना है तो जो अकार्बनिक तत्व का यूज करके क्लोरोफिल के उपस्थिति में C6H12 बनाता है और ऑक्सीजन को विमुक्त करता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। लिख लोगे। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो अकार्बनिक पदार्थ को, इसको दूसरे नंबर में फिट करना, जो अकार्बनिक पदार्थ को, ठीक, लाइट के उपस्थिति और क्लोरोफिल के प्रेजेंसी में, तो लाइट की उपस्थिति नहीं, लाइट की उपस्थिति रहना चाहिए, लाइट की उपस्थिति क्लोरोफिल के प्रेजेंसी में C6H12 या ऑक्सीजन का विमुक्त करके, तो चौथा नंबर में इसको फिट करना और चारों को जोड़कर अपना डेफिनेशन बना लेना और ये वाला स्ट्रक्चर अब बना लेना, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है सारी चीज, सेलुलर पार्ट में हो रहा है। किसी भी प्लांट के सेलुलर पार्ट में, एक डेफिनेशन और बना सकते हो, किसी भी प्लांट के सेलुलर पार्ट में जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं, उसको छोड़ो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो एक लाइन यहाँ लिखना और फोटोसिंथेसिस में, ठीक, यहाँ तक बना लो, एकदम क्लियर है ना। कहाँ से आया, कैसे आया, फोटोसिंथेसिस होने के लिए, ठीक। अगर किसी को मान लीजिए दिक्कत है लिखने में तो एक डेफिनेशन और लिख के आएगा। फोटोसिंथेसिस बना, फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट ऊर्जा को, जो ऊर्जा आ रहा है, लाइट ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट ऊर्जा को एकदम सरल वाला, ठीक, लाइट ऊर्जा, लाइट मतलब क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा, ठीक, प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल के प्रेजेंसी में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना एवं ऑक्सीजन का विमुक्त करना, विमुक्त करना, ठीक, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। लाइट से एनर्जी आया, केमिकल में बदल रहे हैं, कहाँ बदल रहे हैं, किसके प्रेजेंट, क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई रासायनिक क्रिया भी हो रहे हैं, और कहाँ हो रहे हैं, जैव में हो रहे हैं, जैविक चीज में हो रहे हैं, प्लांट में हो रहे हैं। इसका एक डेफिनेशन और है, बाकी यही तक रहने देते हैं। ये स्ट्रक्चर बना लोगे तुम्हारे सिलेबस में, फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर, संरचना, डेफिनेशन लिख लोगे, यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब बेसिकली 2-4 बात और जानने वाले हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण यह एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। देखो एंडोथर्मिक मतलब प्लांट के अंदर हो रहा है। तो और लिख सकते हो प्रकाश संश्लेषण एंडोथर्मिक है क्योंकि ये प्लांट के अंदर हो रहा है ना। तो एंडोथर्मिक को आप एंडोथर्मिक लिखो, थर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, अंदर हो रहा है। तो और यह सेलुलर चीज में हो रहा है ना, सेल में हो रहा है, कोई ना कोई सेल है, क्लोरोप्लास्ट तो एक सेल है ना। तो यह सेलुलर पोर्शन में भी होता है, लिखो ना भाई इसको, यह सेलुलर पोर्शन में होता है। सेलुलर पोर्शन मतलब सेलुलर जगह में होता है, प्लांट के सेलुलर जगह में होता है, प्लांट के समझ आ गए, सेलुलर जगह में हो रहा है ना, है, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहे हैं। अब वो कैसा हो रहा है उस पर मत जाओ, आप सिर्फ इतना लिखो कि यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मैं बता सकता हूँ, बाकी मेरा कुछ ऐसा मुद्दा है जो मैं बहुत लंबा चले जाऊंगा फिर, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तीन तो और हो रहे हैं ना, साथ ही साथ और क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहे हैं। तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रहे हैं, होता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? अब इसके बाद आ जाएंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के 3 प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के 3 ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली वही प्रोसेस C3, C4 और केम प्लांट को निकालेगा। तो मैं इससे पहले फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस बता देता हूँ, और फैक्टर अफेक्टिंग जैसे बताऊंगा तो मैं प्रोसेस समझा के C3, C4 को मैं समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से निकलेंगे C3, C4। तो फैक्टर अफेक्टिंग समझा देता हूँ इसका। और आवश्यक सामग्री क्या क्या लग रहा है इसमें, एक लाइन लिखो, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। आवश्यक सामग्री में पहला लिखो वाटर, जल चाहिए कि नहीं चाहिए, नीचे से लिए कि नहीं, नीचे। जल के बाद क्या लिखो CO2 लगेगा, लगा कि नहीं लगा। CO2 के बाद और क्या लगा है, CO2 लगा कि नहीं लगा, जल, CO2 और ऑक्सीजन, ये सारी चीज बाहरी चीजों पे डिपेंड है। तो हमारे लिए क्या क्या लगा, ये सब। और फोटोसिंथेसिस का मुख्यतः अगर मान लो जाए मैं अगर, हाँ, लाइट नहीं आता तो नहीं, लाइट चाहिए, लाइट, ठीक है। एनर्जी बोलते, ऊर्जा, इसी को ऊर्जा बोलते हैं, ठीक। जो बेसिकली जो 7 कलर का है विबगोर, तो विबगोर में बेसिकली जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच के रेंज का जो भी प्रकाश है उसी में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के ऊपर पॉइंट में लिख रहा हूँ, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस कौन से प्रकाश में हो रहे हैं बेसिकली 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज के प्रकाश में, रेंज मतलब इसके बीच के रेंज के प्रकाश में होता है, ठीक। अब देख, वैज्ञानिक हेल्पिंग आगे करके तुम बोलते हो विबगोर 7 करके, तो 7 कहाँ से आ रहा है, प्रकाश से आ रहा है, लाइट की, ये लाइट है ऊर्जा। आवश्यक सामग्री में, आवश्यक सामग्री से आप सोचो, यहाँ नीचे लिखते जाना, आवश्यक सामग्री क्या है, लाइट। तो लाइट क्या है, 400 से 700। लाइट 7 प्रकार के आता है,
इसको याद रखना, 7 प्रकार के आता है लाइट। तो सात प्रकार के जो लाइट आता है उसमें जो 400 से 700 बीच के जो रेंज का लाइट आता है फोटॉन, उसी के बीच में फोटोसिंथेसिस होता है। अब इसमें कई प्रकार के लाइट आता है, उसमें से सबसे ज्यादा अगर फोटोसिंथेसिस किसी भी लाइट में अगर बोला जाए तो है रेड लाइट में। ठीक, तो तुम और लिखो, रेड लाइट में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण का क्रिया देखा गया है। सर्वाधिक, तुम्हारा अगर CAT BHU यहीं तक सीमित है 400 से 700, ये सारी नीचे नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये सारी पॉइंट ये स्टडी सिखा बता रहा हूँ, तुम पढ़ाओ तुम्हारे सर मैडम को, ये मेरी बात है। तो रेड लाइट आएगा। ठीक, तो रेड लाइट सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण इसी को पूछा था आगे वाली चीज, कौन सा लाइट है इसे जैसे सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करता है, रेड लाइट करता है, जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में यही लाइट आता है, रेड लाइट। और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने ग्रीन हाउस, जो कांच के ग्रीन हाउस है, उस कांच के ग्रीन हाउस में 7 प्रकार का लाइट लगाया। 7 प्रकार के लाइट लगाने के बाद सब सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस का क्रिया रेड लाइट में देखा गया था, तो मान्य है ये। ठीक है, उसके बाद देखा गया था बैगनी रंग। सेकंड नंबर में कौन से कलर के अगर लाइट में अगर फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक होता है तो है बैगनी रंग, सेकंड नंबर। बैगनी के बाद मैं और नहीं जाऊंगा नीचे, ठीक है, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ नीचे भी आता हूँ। ठीक, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। सेकंड नंबर में बैगनी रंग, ये लाइट आवश्यक। ठीक है, वाटर नीचे से लो, CO2 कंसंट्रेशन से लो। अब वो डिपेंड करता है कि किसी भी प्लांट कितना इंटेंसिटी से लाइट आ रहा है, कितना इंटेंसिटी से नहीं आ रहा है। तो अपन फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग में उसको समझते हुए आगे चलेंगे और फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग को समाप्त करके देखेंगे C3, C4 और केम प्लांट। ठीक है।